मत महाराज। चल रहा है ना? देखिए अब बता रहे हैं कि भारत में मैंने आज आपको भारत पर एक नया संस्कृति का पता कैसे लगा, हड़प्पा संस्कृति का कैसे पता लगा। आज वो चैप्टर है 12वीं का पहला चैप्टर, हड़प्पा सभ्यता से हमने शुरुआत किया है। देखो भैया यहाँ पर भारत के नक्शे पर देखना, ऐसे पढ़ो कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ रहे हैं, इन्हीं के रटो भूल जाओ। देखो यहाँ पर है मानसरोवर झील। इस झील के ऊपर से एक नदी गुजरती है जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। नीचे से कौन सी नदी? सतलज नदी, ठीक है। और फिर पूरब के हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ, अगर हम नक्शा पढ़ाएंगे तो पूरे नदी का बढ़िया से आपको बता देंगे, नदी के बारे में, पूरे भारत का नदी तंत्र। लेकिन अभी हम इतिहास चलते हैं तो जो ही जरूरत होगा वही बताएंगे अभी। तो इस सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास में अंग्रेज के समय में 1853 में रेल का कार्यक्रम शुरू हुआ। रेल का कार्यक्रम शुरू हुआ और पहली बार रेल उन्होंने बिछाया था बंबई से ठाणे, पहली बार उन्होंने रेल बिछाया 1853 में। फिर उन्होंने रेल का पटरी का कार्यक्रम शुरू किया पाकिस्तान वाले इलाके में। आज के समय में ये है सिंधु नदी के आसपास, कराची से लाहौर रेल का पटरी बिछाने लगा। लेकिन आप जानते हैं कि भारी भरकम मशीन दौड़ती है पटरी पे, तो उसके लिए हमको नीचे से मजबूत सतह बनानी पड़ती है। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? पत्थर बड़े जरूरत पड़ती है। उस वक्त में पत्थर कहां से लाऊं? तो उन्होंने क्या किया, दूर से बजाय। इससे अच्छा है कि आसपास में बहुत सारी ईंट का खंडर है, बहुत सारा ईंट भरा पड़ा है, क्यों नहीं उस ईंट को ला करके डाल दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रटन बंधु अंग्रेज का कौन सा इंजीनियर था जो रेल पटरी बिछा रहा था? ब्रटन बंधु। दो भाई थे, उन्होंने इस इंजीनियर ने दिमाग लगाया और सिंधु नदी के आसपास में जो पक्की ईंटें था उसको ला करके बिछा दिया और पटरी तैयार कर दिया। लेकिन लोगों को पता चला कि यार इतना ईंट आया कैसे? एक समस्या है ना मन में कि इतना ईंट आया कैसे? तो कुछ लोगों को दिमाग ठनका, ये क्या बात कर रहे हो महाराज। तभी एक भारतीय पुरातत्विक विभाग की खोज हुई 1861 में। किसकी खोज हुई? भारतीय पुरातत्विक विभाग की खोज हुई। आज उसको किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? पूछू सवाल को, क्या होगा? किस मंत्रालय के अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। किसकी? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। एक सवाल आप ये भी लिख सकते हो। फिर इसका पहला महानिदेशक जो है, देखो कोई संस्था होता है, इसका मेन होगा ना डायरेक्टर। तो मेन डायरेक्टर कौन है? महानिदेशक कौन बना? अलेक्जेंडर कनिंघम। 10 साल बाद बना 1871 में। पहला महानिदेशक के बना? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन बना? अलेक्जेंडर कनिंघम। बोलिए, बोलेंगे तो आवाज फटेगा, खुलेगा, तब जी का घुटना टूटता है। आप आराम से तब बोल लेंगे। इसलिए हर चीज को, भारी चीज को 3 बार पहले बोलिए, भारी चीज को। ये महानिदेशक है, लेकिन इनको ज्यादा सफलता हाथ लगी नहीं। इसको मदद शुरुआत से ही इसमें जॉन मार्शल एक्टिव था। जॉन मार्शल भी एक्टिव था इसमें। आगा 1903 में, कब? 1903 महानिदेशक किसको बनाया गया था? जॉन मार्शल। 1903 में दूसरा महानिदेशक कौन बना? जॉन मार्शल। 1903 में किसने बनाया इनको? कर्जन ने बनाया, वायसराय कर्जन। 1903 में बनाया, वायसराय कर्जन बनाया, समझ गए। और उस बंदा ने 1903 के बाद जो काम किया बता नहीं सकते। पहले इस बंदे का काम तो जान ही लेंगे, पहले कनिंघम के टाइम में क्या हुआ वो भी सुन लो। जब कनिंघम महानिदेशक था तो 2 जगह की खोज हुई थी, 2 चीज की खोज हुई थी। उस चीज की भी जगह दो। एक भगवान बुद्ध के जन्म स्थली। कौन? जन्म स्थली। उस जन्म स्थली पे जो है सो एक बार सम्राट अशोक गए थे घूमने के लिए।
सम्राट अशोक गए थे, है ना, भ्रमण के लिए, तभी उन्होंने वहां पर एक पत्थर का शिलालेख बनवाया था, स्तंभ शिलालेख, है कि नहीं, बहुत छोटा है, उसे कहते हैं रुक्मिणी देही अभिलेख। रुक्मिणी देही बताओ, भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म स्थली है लुम्बिनी वन, वहां पर अशोक का क्या चीज खोजा गया? रुक्मिणी देही अभिलेख। रुक्मिणी देही, अशोक का रुक्मिणी देही अभिलेख खोजा गया 1896। एक साल पहले निगाली सागर की खोज हुई थी। निगाली यह भी पुरातात्विक स्थल है, तो इसकी भी खोज हुई थी। दो चीज का खोज हो गया, ये बंदा यहाँ से चला गया। 1903 ईस्वी में महानिदेशक के बना? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में ऐसा खोज किया कि बता नहीं सकते। क्या खोज किया? हड़प्पा सभ्यता। किसकी खोज की? 1921 ईस्वी में किसकी खोज की? नहीं, पहले तो हड़प्पा नामक जगह का खोज किया। किसका खोज किया? हड़प्पा की खोज किया, पहला जगह। और चूंकि पहला जगह खोजा जिसका नाम हड़प्पा था, इसीलिए अब जितना खोजा जाएगा उस सभी जगहों को मिला करके एक नाम देंगे, सभी जगह के लिए एक ही नाम देंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जगह। जैसा हड़प्पा सभ्यता का जगह पहला खोजा गया, कौन जगह? इसीलिए इसके नाम पर ही पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? पहला खोजा गया, उसी के नाम पर। एक आदमी मान लो ग्रुप में चोर पकड़ा जाए, उसका ग्रुप के जे भी रहेगा सबको क्या कहा जाएगा? चोर। ये चोरवा ग्रुप के है, चोरवा वही बात कर रहे हैं। एक खोजा गया हड़प्पा, इसीलिए अब जितना खोजा जाएगा सबको किस ग्रुप का माना जाएगा? हड़प्पा ग्रुप का। तो वही बात है, हड़प्पा ग्रुप का सारा जगह, इसलिए बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता का स्थल। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोज दिए। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता का खोजा, किसने खोजा? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को महानिदेशक कब बनाया गया? 1930 को। महानिदेशक इन्होंने 1913 में सिंधु घाटी, सिंधु नदी है ना, उस नदी के आसपास खोजबीन स्टार्ट किया। 1913 में क्या शुरू किया? खोज स्टार्ट कब किया उन्होंने? 1913 सिंधु नदी के आसपास कब शुरुआत की? 1913 में। महानिदेशक कब बना? कौन बनाया? कर्जन। कौन बनाया? ये बनाया? हाँ, वायसराय कर्जन। वायसराय कर्जनवा बनाया। क्या बनाया? कर्जन बनाया। और इसको 1915 में नाइट की उपाधि दी गई। किसको उपाधि दी गई? किसको? मार्शल को। मार्शल को क्या दिया गया उपाधि? नाइट की। मार्शल को किसको उपाधि दी गई? नाइट की। मार्शल को नाइट की उपाधि हो गया। हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले हुआ, किसने किया? जॉन मार्शल। कब? 1931 में। लेकिन उनका खुदाई के किया था दयाराम सहनी। खुदाई करता कौन हुआ? दयाराम सहनी। हाँ, इसके बाद उसका नेतृत्व किसने किया था? जॉन मार्शल। और एक खोज क्या हो गया, इसके बाद खोज का होड़ शुरू हो गया। खोज का और 1922 में राखल दास बनर्जी ने खोज किया। मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में बड़े बड़े मिट्टी के क्या थे? टीला। मिट्टी के टीला थे। उसमें पाया गया, क्या पाया गया? शव दफनाया गया है। क्या मिला उसमें? शव, लाश मिला। लाश दफनाया गया था। तो बड़े बड़े जो टीला थे उसमें क्या थे? लाश। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किस जगह को कहते हैं? मोहनजोदारो को क्या बोलते हैं? मोहनजोदारो को। समझ गए? और इन्होंने जो खोज किया जॉन मार्शलवा, क्या खोज किया? किसकी खोज की? हड़प्पा सभ्यता की। किसकी? हड़प्पा की खोज की। इस हड़प्पा, इसी नाम पर क्या पड़ गया इसकी? हड़प्पा सभ्यता। और इससे पहले जब ये खोज नहीं हुआ था 1921, उनसे पहले हम लोगों को केवल वैदिक सभ्यता के बारे में पता था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और उसमें जो हम लोग अपना रामायण, वेद का रचना जब हुआ ना, उस टाइम को कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो वो तो हमको 1500 पता है। वैदिक सभ्यता कब से कब है? वैदिक सभ्यता कब से कब है? 1500 से लेकर 600 तक। 1500 पहले 1000, अब तब 1000 से 600 तक। क्या? 600 तक। तो आपको तो इतना ही तक पता था, हमको तो इतना ही पता था। ये उल्टा है BC,
हमको इतना ही पता। इन्होंने ना इनसे भी पहले खोज दिया चीज को। तो बताओ भारत को पीछे कौन धकेल दिया? जॉन मार्शल। कौन? कितना साल पीछे धकेल दिया? 3000 साल। 3000 साल। अब हम लोगों को 3000 साल पहले का इतिहास पढ़ना पड़ता है। 3000 साल अगर नहीं खोज हुआ रहता तो हम लोग यही पढ़ के निपटा देते। आज इन्हीं के खोज के कारण हमरा ओहो से पहिलुका चीज अभी पढ़ पड़े है। इतने पुरनका भारत इतिहास के पीछा लग के चल गेले जॉन मार्शल। अगर ये नहीं खोजा रहता तो कम पढ़ते। चलो ये वाक्य मैजिक सभ्यता, इससे पहले हड़प्पा सभ्यता। तो 3000 साल पीछे कौन धकेल दिया? भारतीय इतिहास को। इन्हीं के भारत के धकेल दिल के, भारतीय इतिहास के धकेल दिल के और पीछा कर दिल के। ठीक है ना, है ना। अब देखो इसमें जो सब जितना जगह है, अभी 2 जगह बताएं और जगह बताएंगे। इस पिगट ने, किसने? पिगट ने, किसने? पिगट ने इस हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को क्या बताया? जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी। तो जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। जितना जगह खोजा गया ना, जितना जगह इस सिंधु नदी के आसपास में खोजा गया, इसीलिए इस संस्कृति का एक और नाम दिया गया सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता। क्या? सिंधु सभ्यता। एक और नाम क्या पड़ा इसका? एक नाम था हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम क्या पड़ा? सिंधु सभ्यता। इसी का नाम है, समझी? इसी का 2 नाम हुआ कि नहीं? तुम लोगों का भी 2 नाम होगा। घर में कुछो नाम और बाहर में कुछो नाम। घर में गाय ढोलकी, हमारा ना गाय पिपही है कि नहीं? हां, ओका नाम अलग रहेगा। यस सर। नहीं जी, घर में। चलो सर लोथल कालीगंगा। अब तेसर नाम था कि इस समय में एगो मिश्र धातु प्रयोग होता था। क्या? मिश्र धातु। खूब मिश्र धातु। नाम छे कथि के बने छले? तांबा प्लस स्टील के। तांबा प्लस स्टील के। याद रखिए, तांबा प्लस स्टील मिले है तो ब्रॉन्ज बने। कथि बने? ब्रॉन्ज मतलब है कांस्य। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य। देखिए तो टीबा, कटिबा, कटिबा। तांबा आ प्लस स्टील मिले तो कथि बनले? ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज मतलब की होय छै? कांस्य। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य। मतलब कांस्य के खूब प्रयोग होय छै, मिश्र धातु के प्रयोग। कौन मिश्र धातु के प्रयोग? कांस्य के। कौन मिश्र धातु के? कटिबा के मतलब कांस्य के। इसीलिए इसका नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। युगीन सभ्यता। 3 गो नाम फटाफट कह दे। 3 गो नाम इस सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता आ एगो कांस्य युगीन सभ्यता। सभ्यता, सभ्यता। कई 3 नाम? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता। बोलो फटाक से। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युग सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। 3 नाम हुआ है कि नहीं है? समझे? ये जितना जगह खोजा गया उस जगह का उम्र पता किया गया एक मशीन से। नाम है कार्बन 14 मशीन। कार्बन 14 मशीन 350 से 750 तकनीकी टेक्निक। कार्बन 14 टेक्निक। मशीन तकनीकी से क्या पता किया गया? इसका उम्र। तो इसका उम्र कितना लिखना? 2350 उल्टा से 1750 उल्टा 1750। समझे? इसका उम्र कितना से कितना हुआ? 270 है? कार्बन 40 के अनुसार इसका काल कितना से कितना हुआ? काल मतलब समय कितना से कितना हुआ? 350 से 750 ईसा पूर्व। 350 से 1750। 350 से 1750। आज आपको हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना जानकारी दिए। कल इसको हम और आगे ले जाएंगे। ठीक है? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। रिकॉर्ड बंद कर दो।